इस लगन कुंडली में शुक्र ग्रह भी तीसरे भाव में अपनी शत्रु राशि कर्क में बैठा है, इसलिए शुक्र ग्रह तीसरे भाव के अशुभ फल प्रदान करेगा। अब हम शुक्र ग्रह की डिग्री देखते हैं। शुक्र ग्रह तीसरे भाव में 22 डिग्री 33 मिनट और 40 सेकंड का होकर के बैठा है। अब हम यही डिग्री सूक्ष्म कुंडली के तीसरे भाव में देखते हैं। तीसरे भाव के छठे चरण में यह डिग्री आती है। अश्लेषा नक्षत्र के दूसरे चरण में यह डिग्री है, इसलिए शुक्र ग्रह तीसरे भाव में अश्लेषा नक्षत्र के दूसरे चरण में बैठा है। अगर हम शुक्र ग्रह को पावरफुल करेंगे तो शुक्र ग्रह तीसरे भाव के बहुत ज्यादा अशुभ फल प्रदान करने लग जाएगा और आपने साथ युति में बैठे सभी ग्रहों को कमजोर कर देगा। अगर हम शुक्र ग्रह को कमजोर करेंगे तो शुक्र ग्रह तीसरे भाव के अशुभ फल प्रदान करने बंद कर देगा, लेकिन कमजोर हो जाएगा और हमारे जीवन में से अपने कारक तत्वों की कमी कर देगा। जो ग्रह युति में बैठते हैं, अगर उनमें से किसी भी ग्रह को कमजोर कर दिया जाए तो उस ग्रह के कारक तत्वों वाले रोग हमारे शरीर में पैदा हो जाते हैं और वे रोग उस भाव से रिलेटेड रोग होते हैं जो भाव लगन कुंडली में कमजोर होते हैं। यह बात हमेशा ध्यान में रखें। हमें जीवन में कभी भी उन भावों के रोग नहीं होते हैं जो भाव पावरफुल होते हैं। हमारे शरीर में रोग केवल उन्हीं भावों वाले अंगों में होते हैं जो भाव कमजोर होते हैं और हमारे शरीर के केवल उन्हीं अंगों पर चोट लगती है जो भाव कमजोर और पीड़ित होते हैं। पावरफुल भाव वाले अंगों पर कभी भी चोट नहीं लगती है। अगर हम अश्लेषा नक्षत्र को पावरफुल करेंगे तो अश्लेषा नक्षत्र में बैठे ग्रह अपने आप कमजोर हो जाएंगे, लेकिन तीसरा भाव पावरफुल हो जाएगा। हमें तीसरे भाव के शुभ फल चाहिए है तो हमें उन्हीं ग्रहों को पावरफुल करना चाहिए जो तीसरे भाव में शुभ फल प्रदान कर रहे हैं। ग्रह की जो भी डिग्री होती है वही डिग्री उस ग्रह की दृष्टि की भी होती है। शुक्र ग्रह की दृष्टि नवम भाव के छठे चरण पर पड़ रही है। यह बात ध्यान में रखें। ग्रह भाव के जिस भी चरण में बैठा होता है उस ग्रह की दृष्टि जिस भी भाव पर पड़ेगी उस भाव के उसी चरण पर पड़ेगी जिस चरण में ग्रह बैठा है। जैसे यहाँ पर शुक्र तीसरे भाव के छठे चरण में बैठा है तो शुक्र ग्रह की दृष्टि भी छठे चरण पर ही पड़ेगी। नवम भाव में मकर राशि है। मकर राशि का छठा चरण श्रवण नक्षत्र का तीसरा चरण बनता है। मकर राशि शुक्र ग्रह की मित्र राशि है, इसलिए शुक्र ग्रह नवम भाव के शुभ फल प्रदान करेगा और नवम भाव को पावरफुल कर देगा। अगर हम शुक्र ग्रह को पावरफुल करेंगे तो नवम भाव बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। अगर हम शुक्र ग्रह को कमजोर करेंगे तो नवम भाव उतना कमजोर हो जाएगा जितना शुक्र ग्रह नवम भाव को पावरफुल कर रहा था। इस लगन कुंडली में शनि ग्रह भी तीसरे भाव में अपनी शत्रु राशि कर्क में बैठा है, इसलिए शनि ग्रह तीसरे भाव के अशुभ फल प्रदान करेगा। शनि ग्रह की डिग्री 20 डिग्री 28 मिनट 22 सेकंड है। अब यही डिग्री सूक्ष्म कुंडली में तीसरे भाव में देखते हैं किस चरण में है। हमने पाया तीसरे भाव के 7वें चरण में यह डिग्री है, इसलिए शनि ग्रह तीसरे भाव के 7वें चरण में अश्लेषा नक्षत्र के दूसरे चरण में बैठा है। शनि ग्रह तीसरे भाव के अशुभ फल प्रदान करेगा और तीसरे भाव को कमजोर कर देगा। अगर हम शनि ग्रह को पावरफुल करेंगे तो शनि ग्रह तीसरे भाव के अधिक मात्रा में अशुभ फल प्रदान करेगा और साथ में बैठे अन्य ग्रहों को कमजोर कर देगा। अगर हम शनि ग्रह को कमजोर करेंगे तो शनि ग्रह तीसरे भाव के अशुभ फल प्रदान करने बंद कर देगा, लेकिन शनि ग्रह के कारक तत्वों की कमी हमारे जीवन में हो जाएगी और तीसरा भाव उतना पावरफुल हो जाएगा जितना शनि ग्रह ने कमजोर कर रखा था। अगर हमें तीसरे भाव के शुभ फल चाहिए है तो हमें उन ग्रहों को पावरफुल करना चाहिए जो तीसरे भाव में शुभ फल प्रदान कर रहे हो। शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि पंचम भाव पर अपनी मित्र राशि पर पड़ रही है, इसलिए शनि ग्रह तीसरे भाव के शुभ फल प्रदान कर रहा है और तीसरे भाव को पावरफुल कर रहा है। अगर हम शनि को पावरफुल करेंगे तो
तीसरा भाव अधिक मात्रा में पावरफुल हो जाएगा। अगर हम शनि को कमजोर करेंगे तो तीसरा भाव भी कमजोर हो जाएगा। शनि की सप्तम दृष्टि नवम भाव पर अपनी स्वराशि मकर पर पड़ रही है, इसलिए शनि ग्रह नवम भाव के शुभ फल प्रदान करेगा और नवम भाव को पावरफुल कर देगा। अगर हम शनि ग्रह को पावरफुल करेंगे तो नवम भाव भी अधिक मात्रा में पावरफुल हो जाएगा। अगर हम शनि ग्रह को कमजोर करेंगे तो नवम भाव भी कमजोर हो जाएगा। शनि ग्रह की 10वीं दृष्टि 12वें भाव पर अपनी नीच राशि मेष पर पड़ रही है, इसलिए शनि ग्रह 12वें भाव के अशुभ फल प्रदान करेगा और 12वें भाव को कमजोर करेगा। शनि की दृष्टि 12वें भाव के 7वें चरण पर पड़ रही है। 7वें चरण में भरणी नक्षत्र का तीसरा चरण आता है। अगर हम शनि ग्रह को पावरफुल करेंगे तो शनि ग्रह 12वें भाव के बहुत ज्यादा अशुभ फल प्रदान करेगा। अगर हम शनि ग्रह को कमजोर करेंगे तो शनि ग्रह 12वें भाव के अशुभ फल प्रदान करना बंद कर देगा और शनि ग्रह के कारक तत्वों की हमारे जीवन में कमी हो जाएगी। अगर हमें शनि को बिना कमजोर किए 12वां भाव पावरफुल करना है तो हमें शनि की दृष्टि के प्रकोप को झेलने के लिए भरणी नक्षत्र को पावरफुल रखना होगा। हमारी लगन कुंडली के उपाय हमें खुद ही करने होते हैं। हम अपने माता पिता की लगन कुंडली के उपाय खुद कर सकते हैं। हम अपनी संतान की लगन कुंडली के उपाय खुद कर सकते हैं। हमारे माता पिता हमारी लगन कुंडली के उपाय हमारे लिए कर सकते हैं। हमारी संतान हमारी लगन कुंडली के उपाय हमारे लिए कर सकते हैं। इससे अलग हम किसी के भी उपाय नहीं कर सकते हैं। हम अपने जीवन साथी के भी उपाय नहीं कर सकते हैं। हम कर्मकांडी ब्राह्मण से हमारी लगन कुंडली का कोई भी उपाय करवा सकते हैं, लेकिन उस उपाय का फल हमें सीधा डायरेक्ट नहीं मिलता है। उसका फल लेने के लिए जप करने से पहले ब्राह्मण हमसे संकल्प करवाता, फिर हमारे लिए जप करता है। जप के बाद हवन या यज्ञ के द्वारा हमें उन जपों का फल ट्रांसफर करता है। हमें ब्राह्मणों द्वारा किए गए जप का फल तभी मिलता है जब हम खुद ब्राह्मण के सामने बैठे हो और वह हमसे पूरे नियमानुसार संकल्प की पूरी विधि करे। उसके बाद जिस दिन यज्ञ हो उस दिन हम खुद उस यज्ञ में बैठे हो और आहुतियां यज्ञ में हमने डाली हो, तब यज्ञ सफल होता है। अगर आप सोचो ब्राह्मण को रुपये दे दे, हमारे पास समय नहीं है, हम फोन पर या वीडियो कॉल पर यज्ञ देख लेंगे, ब्राह्मण खुद ही हवन यज्ञ कर लेगा। ऐसे यज्ञ और मंत्र जाप का आपको कोई फल नहीं मिलता है। अगर ऐसे फल मिलते तो मुझे क्या आवश्यकता थी आप सबको ज्योतिष सिखाने की। मैं खुद यहाँ बैठा संसार के सभी राष्ट्रपतियों की कुंडियों के ग्रहों को अपने मन अनुकूल कंट्रोल कर लेता। सारी पृथ्वी पर मेरा ही राज होता। मुझसे पहले यह विधा जिन शुक्राचार्य और बृहस्पति आदि ऋषियों के पास थी, वे ही खुद कब के इंद्रसन पर नहीं बैठ गए होते। इतना तो विचार सबको लगाना ही चाहिए। जीवन में जब भी ब्राह्मणों से कोई भी पूजा पाठ हवन यज्ञ या जाप करवाओ, उसमें आप उपस्थित अवश्य रहे। अगर आपके पास समय नहीं है तो मत करवाओ। कई उन ब्राह्मणों को भी उपहास का पात्र बनाते हो। इस लगन कुंडली में राहु ग्रह लगन भाव में अपनी उच्च राशि वृषभ में बैठा है, इसलिए लगन भाव के शुभ फल प्रदान करेगा और लगन भाव को पावरफुल कर देगा। अगर हम राहु को पावरफुल करेंगे तो राहु लगन भाव को बहुत ज्यादा पावरफुल कर देगा। अगर हम राहु को कमजोर करेंगे तो लगन भाव भी कमजोर हो जाएगा और राहु ग्रह के कारक तत्व वाले रोग हमारे शरीर में पैदा हो जाएंगे। राहु ग्रह की पंचम दृष्टि पंचम भाव पर अपनी मित्र राशि कन्या पर पड़ रही है, इसलिए राहु ग्रह पंचम भाव के शुभ फल प्रदान करेगा और पंचम भाव को पावरफुल कर देगा। अगर हम राहु को पावरफुल करेंगे तो पंचम भाव भी पावरफुल हो जाएगा। अगर राहु को कमजोर करेंगे तो पंचम भाव भी कमजोर हो जाएगा और राहु ग्रह के कारक तत्व वाले रोग हमारे शरीर में पैदा हो जाएंगे। राहु ग्रह की 9वीं दृष्टि 9वें भाव पर पड़ रही है,
इसलिए राहु 9वें भाव के शुभ फल प्रदान करेगा और 9वें भाव को पावरफुल कर देगा। अगर हम राहु ग्रह को पावरफुल करेंगे तो 9वां भाव भी अधिक मात्रा में पावरफुल हो जाएगा। अगर हम राहु को कमजोर करेंगे तो 9वां भाव भी कमजोर हो जाएगा और राहु ग्रह के कारक तत्व वाले रोग हमारे शरीर में पैदा हो जाएंगे। इस लगन कुंडली में एक बात ध्यान देने योग्य है। इस लगन कुंडली में काल सर्प दोष बन रहा है, लेकिन काल सर्प दोष भंग भी हो रहा है। अगर लगन कुंडली में राहु ग्रह वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर या कुंभ राशि में से किसी भी एक राशि में बैठा हो और किसी भी भाव में बैठा हो तो ऐसा काल सर्प दोष भंग हो जाता है। ऐसा काल सर्प दोष हानि के स्थान पर लाभ ही करता है। ऐसे काल सर्प दोष को कभी भी शांत नहीं करवाना चाहिए। अगर ऐसे काल सर्प दोष को शांत करा लिया जाए तो लगन कुंडली के एक ही साथ 6 भाव कमजोर हो जाते हैं। किसी भी दुर्योग को खत्म करने से पहले यह अवश्य जांच लेना चाहिए। यह दुर्योग हमें लाभ कर रहा है या हानि कर रहा है, तभी हमें उसके उपाय करने चाहिए। प्रत्येक दुर्योग को आप घर पर ही रहकर खत्म कर सकते हैं। इस लगन कुंडली में राहु और केतु की डिग्री 5 डिग्री 4 मिनट और 11 सेकंड है। लगन भाव में यह डिग्री दूसरे चरण में आती है, इसलिए राहु और केतु की दृष्टि जिस भी भाव पर पड़ेगी उस भाव के दूसरे चरण पर ही पड़ेगी। राहु की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव के दूसरे चरण पर और केतु ग्रह पर पड़ रही है। राहु की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर अपनी नीच राशि वृश्चिक पर पड़ रही है, इसलिए राहु सप्तम भाव के अशुभ फल प्रदान करेगा और सप्तम भाव को कमजोर कर देगा। अगर राहु और केतु एक समान पावरफुल हो तो राहु या केतु में से कोई भी अशुभ फल नहीं प्रदान करेगा। राहु और केतु का यह नियम होता है, अगर इनमें से एक ग्रह शुभ फल प्रदान कर रहा है तो दूसरा ग्रह भी शुभ फल ही प्रदान करेगा। अगर राहु और केतु में से एक ग्रह भी अशुभ फल प्रदान कर रहा हो तो दोनों ही ग्रह अशुभ फल प्रदान करते हैं। ये दोनों आधी कुंडली पर अपना प्रभाव रखते हैं। अगर राहु को पावरफुल करेंगे तो सप्तम भाव और केतु ग्रह कमजोर हो जाएंगे। अगर राहु को कमजोर करेंगे तो केतु ग्रह अपने आप पावरफुल हो जाएगा। अगर बिना राहु को कमजोर किए सप्तम भाव को पावरफुल करना है तो उस नक्षत्र को पावरफुल करना होगा जिसमें केतु ग्रह नहीं बैठा हो। केतु अनुराधा नक्षत्र में बैठा है, ज्येष्ठा नक्षत्र खाली है। हम ज्येष्ठा नक्षत्र को पावरफुल करके हम सप्तम भाव को पावरफुल कर सकते हैं। केतु ग्रह सप्तम भाव में अपनी उच्च राशि वृश्चिक में बैठा है, इसलिए केतु ग्रह सप्तम भाव के शुभ फल प्रदान करेगा। अगर हम केतु ग्रह को पावरफुल करेगा तो सप्तम भाव पावरफुल हो जाएगा। अगर हम केतु ग्रह को कमजोर करेगा तो सप्तम भाव कमजोर हो जाएगा। केतु ग्रह के कमजोर होने पर केतु ग्रह के कारक तत्वों की हमारे जीवन में कमी हो जाएगी। केतु ग्रह की पंचम दृष्टि 11वें भाव पर अपनी मित्र राशि मीन पर पड़ रही है, इसलिए केतु ग्रह 11वें भाव के शुभ फल प्रदान करेगा और 11वें भाव को पावरफुल कर देगा। अगर हम केतु ग्रह को पावरफुल करेगा तो 11वां भाव बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा और राहु ग्रह कमजोर हो जाएगा। अगर हम केतु ग्रह को कमजोर करेंगे तो 11वां भाव कमजोर हो जाएगा और हमारे जीवन में केतु ग्रह के कारक तत्वों की कमी हो जाएगी। केतु ग्रह की नवम दृष्टि तीसरे भाव पर अपनी मित्र राशि मीन पर पड़ रही है, इसलिए केतु ग्रह तीसरे भाव के शुभ फल प्रदान करेगा और तीसरे भाव को पावरफुल कर देगा। अगर हम केतु ग्रह को पावरफुल करेगा तो तीसरा भाव अधिक मात्रा में पावरफुल हो जाएगा। अगर हम केतु ग्रह को कमजोर करेंगे तो तीसरा भाव कमजोर हो जाएगा और हमारे जीवन में केतु ग्रह के कारक तत्वों की कमी हो जाएगी। केतु ग्रह की सप्तम दृष्टि लगन भाव पर अपनी नीच राशि वृषभ वाले भाव पर पड़ रही है, इसलिए केतु ग्रह लगन भाव के अशुभ फल प्रदान करेगा और लगन भाव को कमजोर कर देगा। अगर हम केतु ग्रह को पावरफुल करेगा तो राहु ग्रह
और लगन भाव कमजोर हो जाएंगे। अगर हम केतु ग्रह को कमजोर करेंगे तो लगन भाव और राहु ग्रह पावरफुल हो जाएंगे। अगर हमें केतु ग्रह को बिना कमजोर किए लगन भाव को पावरफुल करना है तो हमें उस नक्षत्र को पावरफुल करना होगा जिसमें राहु ग्रह नहीं बैठा हो। राहु कृतिका नक्षत्र में बैठा है, रोहिणी नक्षत्र खाली है, इसलिए हम रोहिणी नक्षत्र को पावरफुल करके भी लगन भाव को पावरफुल कर सकते हैं। यह बात हमेशा ध्यान में रखें। हम जिस भी भाव को पावरफुल करते हैं उस भाव से अगला भाव अपने आप कमजोर हो जाता है, और हम जिस भी भाव को कमजोर करते हैं उस भाव से अगला भाव अपने आप पावरफुल हो जाता है। मेरा नाम नरेंद्र सिंह है। आपको जब भी कमेंट में कुछ भी पूछना हो तो केवल हिंदी भाषा में ही लिखें। इंग्लिश या अन्य भाषा में किया गया कमेंट का कोई जवाब नहीं दिया जाएगा। मैं अपने इस चैनल पर वो जानकारी भी दूंगा जो मैंने आज तक कभी भी कोरा ऐप पर नहीं दी है। अगर मैं इस चैनल पर लगातार रहा तो अपना संपूर्ण ज्ञान आपको सिखा दूंगा। भावों को पावरफुल करने का एक तरीका और है। यह तरीका उन लोगों के लिए है जिनके पास अपनी जन्म कुंडली नहीं है। वे लोग भी अपनी बिना जन्म कुंडली के ही उपाय करके कुंडली वाले लाभ ले सकते हैं। ज्योतिष का कोई भी उपाय करे, 12 और भीतर से शुद्ध रहने की कोशिश करे। दारू, मांस, मीट, अंडे खाने पीने का सदा परहेज करे, वरना लाभ के स्थान पर हानि भी हो सकती है। एक ऐसा मंत्र है जिससे संसार की प्रत्येक वस्तु प्राप्त की जा सकती है। उस मंत्र से प्रत्येक ग्रह, नक्षत्र और भावों को कमजोर और पावरफुल किया जा सकता है। लेकिन इस मंत्र में एक कमी है। यह मंत्र अधिक जाप करने पर फल कम ही प्रदान करता है। जैसे 10,000 मंत्र जाप से नक्षत्र पावरफुल हो जाता है, लेकिन इस मंत्र के 1,00,000 जप से नक्षत्र पावरफुल होता है। मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह मंत्र अत्यंत प्रभावशाली है। मैंने इसे खुद यूज करके देखा भी है। ज्योतिष सीखने से पहले मैं अपने सारे कार्य इसी मंत्र से समापन कर लिया करता था। यह मंत्र नारद जी ने ध्रुव को दिया था। ध्रुव ने इस मंत्र के जाप से 6 महीने में ही भगवान के दर्शन कर लिए थे। मैंने आज तक बहुत सारे देवी देवताओं, ग्रहों और नक्षत्रों के मंत्रों का जाप किया है, लेकिन इस मंत्र जितना प्रभावशाली मंत्र मैंने आज तक नहीं देखा है। हम ज्योतिष के मंत्रों द्वारा किसी ग्रह और नक्षत्रों को पावरफुल और कमजोर करते हैं तो उससे कई बार गलत ग्रह और नक्षत्र पावरफुल या कमजोर हो जाते हैं, जिससे कई बार हमारा जीवन तबाह तक हो जाता है और हम कई बार मृत्यु तुलय कष्ट से गुजरने लग जाते हैं। लेकिन जब हम इस मंत्र से कोई ज्योतिष का उपाय करते हैं तो यह मंत्र ऐसे तरीके से ग्रह और नक्षत्रों को पावरफुल करता है जिससे जापकर्ता को ज्यादा हानि नहीं उठानी पड़ती है। यह मंत्र जपकर्ता की हर प्रकार से रक्षा भी करता है। यह मंत्र आई हुई मृत्यु को लौटाने की पूरी हिम्मत रखता है। संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो इस मंत्र से नहीं पाई जा सकती है। हर रोज स्नान करना और ब्रूस करना जरूरी होता है। मंत्र जाप करने के आधा घंटा बाद तक पानी या ठंडी वस्तुएं नहीं खानी होती है। मंत्र जाप से पहले पानी पी सकते हैं। मंत्र जाप करते वक्त आपका मुख पूर्व दिशा, उत्तर दिशा या ईशान कोण दिशा की तरफ होना चाहिए। आप हर रोज कितने भी मंत्र जाप कर सकते हैं। मंत्र जाप की कोई लिमिट नहीं होती है और आप किसी भी समय जाप कर सकते हैं। आप किसी भी स्थान पर बैठकर मंत्रों का जाप कर सकते हैं। जमीन में, कुर्सी पर बैठकर या बेड पर बैठकर या चलते चलते या टहलते टहलते भी मंत्र जाप कर सकते हैं। मुंह से बोलकर या मन मन में भी मंत्र जाप कर सकते हैं। किसी भी माला पर जप कर सकते हैं, लेकिन मंत्र का उच्चारण सही होना चाहिए। गलत उच्चारण से मंत्रों के जाप का कोई भी फल नहीं मिलता है। कई बार हानि भी गलत उच्चारण से हो जाती है। जब आप मंत्र जाप कर ले, मंत्र जाप के बाद कहना होता है, हे नारायण भगवान, आपके मंत्र का जप करते वक्त मुझसे जो भी
अपराध और गलती हुई है। उन सभी अपराध और गलतियों के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। कृपया मुझे माफ करें। मेरी आपसे यह विनती है, आप मेरे शरीर की लगन कुंडली के आपको जो भी भाव और ग्रह या नक्षत्र पावरफुल या कमजोर करने हैं, उनके नाम बोलो। जैसे मान लो आपको अनुराधा, स्वाति और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र तो पावरफुल करना है और शुक्र ग्रह कमजोर करना है, तो आप बोले मेरे शरीर की लगन कुंडली के अनुराधा, स्वाति, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र को पावरफुल करे और साथ में मेरा शुक्र ग्रह कमजोर करने की कृपा करे। इसलिए ही मैंने आपके मंत्र का जाप किया है। अगर भाव पावरफुल करने हो तो उन भावों के नाम नक्षत्रों के स्थान पर बोल दो। गुरु और रास्ता सदा एक ही स्थान पर रह जाते हैं, लेकिन दूसरों को अपनी मंजिल पर पहुंचा देते हैं। जय सरस्वती माता की।